बेगुनाहों के खून के निशान भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप के हाथों पर देखे जा सकते हैं। वो इसराइल की डिफेंस और मिलिट्री की भरपूर मदद कर रहा है, जिसने फलस्तीनी इलाकों पर तबाही मचा रखी है। आपको इस खबर से हैरत जरूर होगी, लेकिन खबर कुछ ऐसी ही आ रही है। ये मामला इस वक्त सामने आया है जब न्यूयॉर्क के कुछ एक्टिविस्ट ने टाटा बाई बाई मुहिम शुरू की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि टाटा ग्रुप को न्यूयॉर्क सिटी मैराथन का लीड स्पॉन्सर नहीं बनाना चाहिए। उसे एक्टिविस्ट के ग्रुप ने गजा के खिलाफ इसराइली जंग में भारत के एलिजिड पार्टिसिपेशन को टारगेट करने वाली एक मुहिम की शुरुआत बताया है। उसके बारे में तफसील जानने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन, जिसे TCS न्यूयॉर्क रोड रनर्स के नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन समझा जाता है। 2023 में 51,000 से ज्यादा रनर्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था। टाटा बाई बाई के नाम से टाटा ग्रुप के खिलाफ ये मुहिम न्यूयॉर्क के साउथ एशियन लेफ्ट ग्रुप ने शुरू की है। उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS पर इल्जाम लगाया है कि जो टाटा ग्रुप की एक सब्सिडी है कि वो उसके ख्याल में इसराइल के हाथों जारी जेनोसाइड और अपार्थाइड की कार्रवाइयों में बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। एक्टिविस्ट के इस ग्रुप का इल्जाम है कि भारतीय कंपनी टाटा अपने मुख्तलिफ सब्सिडीज के जरिए इसराइली हुकूमत के साथ कई कारोबारी ताल्लुकात रखती है, जिसमें हथियारों की तैयारी के साथ साथ इसराइली फौज के लिए IT और क्लाउड सर्विसेज की फराहमी भी शामिल है। ये बात लंदन की एक वेबसाइट मिडल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में कही है। उसने एक्टिविस्ट के इस ग्रुप के, जिसका नाम साउथ एशियन लेफ्ट है, उसके एक ऑर्गेनाइजर अमान से बात की, जिसने कहा कि हम टाटा से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ज़ायनिस्ट एंटिटी यानी इसराइल के साथ अपने तमाम कनेक्शन को जाहिर करे और उससे अलहदगी इख्तियार करे। हम न्यूयॉर्क रोड रनर्स से TCS को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। अमान ने मज़ीद कहा कि टाटा इसराइली डिफेंस फर्म्स के साथ पार्टनरशिप करता है जो बराह रास्त इसराइल की फौजी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजर्स ने मिडिल ईस्ट आई से कहा कि टाटा इसराइल के हाईटेक और फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करता है और पोटेंशियल डिफेंस एप्लीकेशन पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की उसकी तारीख है। ऑर्गेनाइजर्स ने इस वेबसाइट को बताया कि न्यूयॉर्क शहर में टाटा को निशाना बनाने का फैसला कंपनी की US में नुमाइश और अमेरिकी इकॉनमी में उसके अहम रोल की वजह से हुआ है। टाटा नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 50,000 लोगों को माइनिंग, इंजीनियरिंग, स्टील और कॉफी जैसे सेक्टर्स में नौकरियां देती है। अमान ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि टाटा डिफेंस प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसराइली कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में यह ग्रुप कोऑपरेशन करता है। अमान ने मज़ीद कहा कि इसके साथ साथ टाटा ग्रुप की बहुत ही बेनेवलेंट इमेज है, जिसे वो अपने जराइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। मिडल ईस्ट आई ने लिखा है कि TCS के मुताबिक टाटा इसराइल के पब्लिक सेक्टर में मुख्तलिफ डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिसमें प्रोजेक्ट निम्बस शामिल है जो इसराइली हुकूमत खासतौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री के लिए क्लाउड स्टोरेज फराहम करता है। प्रोजेक्ट निम्बस खुद अमेरिका में अमेज़ॉन और गूगल के मुलाजिमीन के दरमियान बगावत का सेंटर रहा है, जिन्होंने बार बार अपनी कंपनियों पर जोर दिया है कि वो इसराइली फौज के साथ अपने ताल्लुक पर $1.2 बिलियन के मुआहदे से निकल जाए। इन एक्टिविस्ट के ग्रुप ने, जिसे शॉर्ट में सलाम कहा जाता है, अपने एक बयान में कहा है कि टाटा की ये सर्विसेज इसराइल की फौजी कार्रवाइयों और उसके डिजिटल कंट्रोल के सिस्टम्स के लिए ज़रूरी हैं, जिसके ज़रिए फ़लस्तीनी शहरियों की निगरानी और उन पर जोर दिया जाता है। TCS ने इसराइल की अपार्थाइड इकॉनमी में खुद को शामिल करते हुए इसराइली बैंकों और मिनिस्ट्रीज के साथ गहरी पार्टनरशिप कायम की है। लेकिन जब मिडल ईस्ट आई का कहना है कि उसने TCS, न्यूयॉर्क रोड रनर्स और टाटा ग्रुप से इस इंफॉर्मेशन पर कमेंट करने को कहा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक टाटा ग्रुप अपनी सब्सिडी कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASN के जरिए कम से कम 2008 से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी
IAI کے ساتھ بھی کافی کلوز ہے۔ جب دونوں کمپنیوں نے 2008 میں ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ پر دستخط کیے تو IAI کے پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اسحاق ڈسان نے ڈیفنس پروجیکٹس کی ایک لمبی رینج تیار کرنے کے لیے MOU کو IAI کے بھارت اور بھارتی انڈسٹری کے ساتھ ابھرتے ہوئے ریلیشنز کی عکاسی بتایا تھا۔ اس ویب سائٹ کے مطابق 1992 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد سے بھارت اسرائیلی ٹیکنالوجی کا ایک اہم سرپرست بن گیا ہے جو ڈیفنس، ایگریکلچر، سائبر سیکیورٹی اور پانی کے سیکٹرز میں پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ اس پارٹنرشپ کو اکثر پرائم منسٹر نریندر مودی کے کام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بھارتی ہتھیاروں کی کمپنیوں، ٹیک فرموں اور یونیورسٹیوں نے مودی کے پاور میں آنے کے بعد سے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلے 10 سال کے دوران بھارت اسرائیل کے ملٹری ریلیشنز غیر معمولی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اس امریکی گروپ کا جو ٹاٹا بائی بائی کے نام سے ٹاٹا گروپ کے خلاف مہم چلا رہی ہے، کہنا ہے کہ ٹاٹا گروپ اسرائیل کو نہ صرف الیکٹرانکس اور ہتھیاروں کے پارٹس فراہم کرتا ہے بلکہ وہ لینڈ روور بھی بیچتا ہے جو آکوپائیڈ فلسطینی سرزمین پر گشت، جاسوسی اور لڑائی کے لیے استعمال کے لیے بختربند گاڑیوں میں یا آرمڈ وہیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جگوار لینڈ روور آٹومیٹیو PCL کا مالک ٹاٹا گروپ ہے جو یہ گاڑی تیار کرتا ہے۔ امریکی ایکٹیوسٹ کے اس گروپ نے مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ جیسے جیسے فلسطین پر قبضے میں بھارتی کمپنیوں کا رول بڑھ رہا ہے، امریکہ میں رہنے والے ساؤتھ ایشین ایکٹیوسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کی طرف توجہ دیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مینہٹن میں ایک پیپلز فورم میں ٹاٹا بائی بائی مہم شروع ہوئی ہے۔ جون میں UN کے ماہرین نے وارنٹ کیا تھا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی سپلائی انٹرنیشنل قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا تھا جس کی بھارت میں حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹاٹا کے خلاف مہم اتفاق سے اس وقت شروع ہوئی ہے جب ٹاٹا گروپ کو انٹرنیشنل پاور ہاؤس میں تبدیل کرنے والے رتن ٹاٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایکس پر، جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، رتن ٹاٹا کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے لکھا تھا کہ اسرائیل میں بہت سے لوگ رتن نیول ٹاٹا کے انتقال پر سوگ منا رہے ہیں جو بھارت کے قابل فخر بیٹے اور ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے چیمپئن ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔